x में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो हो जाए 3x का पावर 4। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस में है, माइनस ये प्लस में माइनस, यानी कि ये भी खत्म ये भी खत्म। हेलो एवरीवन, अगर आपको अलजेब्रा में लॉन्ग डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सारी डाउट ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। मैं आज आपको इसको ऐसे समझा दूंगा कि आप इसको पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगा कि आप इसको धीरे धीरे समझ पाए। सबसे पहले आपको एम क्या करना है कि आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वल करना है। मैंने क्या बोला, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वल करना है, बाकी सब कुछ भूल जाइए आप। ठीक है, तो अच्छा एक्स में से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x का पावर 4 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि x में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो हो जाए 3x का पावर 4। सबसे पहले बात, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखा होगा, 1x, इसको 1x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा क्या, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा क्या, ये तो सिंपल था। ठीक है, अब x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो x का पावर 4 हो जाए। उसके लिए अगर मैं x क्यूब मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या x क्यूब इंटू x का पावर 4 हो जाएगा, तो बोलोगे कि हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3x क्यूब से। सबसे पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3x क्यूब से। अच्छा वो पता है हमको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3x का पावर 4। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ तो वो हो गया 3x का पावर 4। फिर हमें -2 भी है, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 ये हो जाएगा -6। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू एक्स क्यूब विच इज -6x क्यूब। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको याद होगा, जैसे अब नॉर्मल डिवाइड की बात करें तो लेट सपोज 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम इसको 2 2 जा 4 करते थे। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस करके जीरो लिखते हैं, +4 -4 जीरो होता है क्या, यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं। सेम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। समझे? अच्छा, ये माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखेंगे, ये प्लस में दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेक श्योर किया कि मैं इस टर्म में ऐसा चीज मल्टीप्लाई करूँ कि ये टर्म हो जाए, यानी 3x का पावर 4। तो हमें पता चला 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करने से ऐसा हो सकता है। फिर हमने ये पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज कर दिया, ये प्लस में था इसको माइनस किया, माइनस में था तो प्लस में किया। ठीक है, जिसकी वजह से ये माइनस में था ये प्लस में था, जो कैंसिल हो गया, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये हो गया 2x का क्यूब। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचे उसको लिखते हैं हम इंटू 3। अब फिर यही स्टेप करना है, मैं x में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 2x क्यूब हो जाए। मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 2x क्यूब हो जाए। सबसे पहले x का बार कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब हो जाए। तुम बोलोगे x स्क्वायर, तो मतलब अंक को किससे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस है माइनस, तो बोलोगे प्लस है, तो बीच में आ जाएगा +2x स्क्वायर। क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा 2x स्क्वायर से दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस इंटू माइनस, -2 2 या 4x स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब अगेन हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब गौर करेंगे, ये 4x स्क्वायर दिया है, ये -3x दिया है, तो इसका तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो इसको जेव कहते हैं, उतार देते हैं, विच मीन्स ये होगा 4x स्क्वायर -3x। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन हम x में से क्या मल्टीप्लाई करें, x में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर हो जाए। x में से क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 4x स्क्वायर हो जाए। सबसे पहला 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 4 हो गया। अच्छा x से मल्टीप्लाई कर दे 4x से, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अच्छा इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे +4x। अब ये +4x ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इंटू ये मतलब 4x इंटू x हो गया 4x स्क्वायर। अब 4x इंटू -2 वो हो जाएगा -8x। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस में माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x। क्लियर है, और इधर टर्म क्या बचा है, -10। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब अगेन x में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 5x हो जाए। बोले बिल्कुल सिंपल है,
+5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो +5x, अब 5 इंटू -2 विच इज -10। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब साइन चेंज करो, ये माइनस और ये प्लस, विच मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो पूरा रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो फाइनल आंसर क्या है? 3x³ + 2x² + 4x + 5, यही इसका फाइनल आंसर है। होप करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको डाउट हुआ कमेंट में करके पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है कि x + 2 डिवाइड कर रहा है x³ + x² + 2x + 8 को। हमसे पूछा गया कि इसका कोसेंट क्या होगा, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला गोल हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? इस टर्म को यानी x को x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो कि इस टर्म के इक्वल हो जाए, यानी x³ के इक्वल हो जाए। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे x³ हो जाए? बिल्कुल सिंपल बोलोगे आपकी x² मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ हो जाएगा, यानी x² से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, अब चूंकि +2 भी है इसके साथ, मतलब ये टर्म ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। तो ये हो जाएगा +2x²। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको। अब आपको अगेन याद होगा कि साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस में था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2x² प्लस x², जो कि हो जाएगा -x²। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब रिपीट हो, बल्कि सॉरी, यहाँ पे बचेगा +2x। अच्छा, हमने इस टर्म को लिख दिया। ठीक है, अब अगेन मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, इस टर्म में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा रिजल्ट -x² हो जाए। सबसे पहला हमको यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस, तो हम करते हैं पहले माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए, तो आप बोलेंगे -x मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x² प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -x²। और अगेन 2 तो बचा ही है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2x। अब चूंकि साइन चेंज करना रहता है हमको, याद है आपको, प्लस ये भी माइनस में तो भी प्लस, ये डिवाइड हो गया, खत्म, सॉरी ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा ++4x। ओके, अब लास्ट हमको बचा है +8। अच्छा, मैं x में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4x हो जाए, x में से क्या मल्टीप्लाई करूँ 4x हो जाए, आप बोलेंगे बिल्कुल सिंपल है, +4 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4x और +8, यानी कि ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में माइनस, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर बचा 0। मीन्स मेरा जो फाइनल आंसर है वो है x² - x + 4। होप करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगेन मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है 3x - 2 डिवाइड कर रहा है 3x³ + 10x² - 14x + 9। अब डिवाइड करने के बाद कोसेंट क्या होगा, अगेन चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला मेरा टारगेट है कि इसको और इसको सेम किया जाए। मैं 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 3x³ हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात 3 3 तुमको दिख रहा है, तुमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 आएगा, 3 × 1 = 3। अच्छा, x और यहाँ पे क्या है x³, मीन्स अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x × x² = x³, यानी 3x × x², 3x³ मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से, x² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x³। अब चूंकि इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा तो -2 × x², वो हो जाएगा -2x²। ठीक है, अच्छा साइन चेंज करते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 12x² - 14x। ठीक है, अगेन मेरा गोल है कि मैं 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 12x² हो जाए। सबसे पहला 3 × 4 12। ठीक है, अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी x², सिंपल x, तो ये हो जाएगा +4x, अब +4x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x² + 4 × -2 मीन्स -8x। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा -6x, ये -14x + 8x तो -6x + 9। अब अगेन मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि -6x हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6x हो जाएगा। मीन्स अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6 से, ये हो जाएगा -6x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस विच इज 12। ओके, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये माइनस में प्लस करते हैं, ये प्लस में माइनस करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -3। मीन्स मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 3, क्योंकि अब इसके बाद हम डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, अब इसके बाद डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर होगा -3, और ये रहा मेरा कोसेंट x² + 4x - 6। होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो में किसी पॉइंट पर आपको डाउट हुआ हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।